ध्रुव धनुष बाण लेकर के यक्षों से युद्ध करने के लिए गए हैं और न जाने कितने यक्षों को मार करके पूरा लगा कि यक्ष लोक खाली कर देंगे। इतना कुछ मृत्यु दे दंड दिया यक्षों को। उस समय जब ध्रुव को युद्ध करते हुए देखा है तो ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को भेजा है। महाराज मनु ने आकर के ध्रुव को समझाया है, काल की गति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम भगवान के भक्त हो। उत्तम की आयु इतनी थी और अब जिनको आपके द्वारा मृत्यु मिलती है उनकी आयु पूर्ण नहीं थी। वे संसार में जन्म लेकर के अपनी आयु भोगेंगे, इसलिए तुम इनको सब मारना बंद कर दो। महाराज आज मनु जी के समझाने से ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया है। समय व्यतीत हुआ, 36,000 वर्ष व्यतीत हुआ है। भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं ध्रुवलोक में ले जाने के लिए। ध्रुव ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बोले फिर? बोले मेरी जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, मुझे इस मार्ग पर जाने के लिए शिक्षा दिया है, उनको पहले भेजने के बाद जाऊंगा। अब तो पार्षदों ने दर्शन कराया है, ऐसे तुम्हारी माता तो पहले वहां पहुंच चुकी हैं। अब ध्रुव जब उस रथ को देखे हैं, विमान को देखे हैं, विमान को देख करके ध्रुव ने परिक्रमा किया है, बंधन किया है। और जब बंधन करके विमान में बैठने को तैयार हुए, उसी समय सामने एक पुरुष आकर के बंधन करता है। ध्रुव ने पूछा भाई तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो? कहने लगा मेरा नाम काल है। मैं संसार में सभी को वरण करता हूँ, सभी को मृत्यु दंड देता हूँ। मेरा नाम काल है, लेकिन आज एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? तो उस काल ने कहा आप इस विमान में बैठोगे, लेकिन मेरे सिर के ऊपर अपने पांव रख करके तब इस विमान में बैठकर अपने लोक के लिए जाओगे। मानो आज भगवान अपने भक्ति का परिणाम कितना कुछ मनुष्य को दिखाना चाहते हैं। संसार में यदि काल को भी जीतना है, यदि काल के मस्तक पर भी पांव को रखना है, तो भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान के भजन के माध्यम से ऐसा कोई संसार में दुर्लभ वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सकता है। ध्रुव ने काल के सिर के ऊपर पांव रखा, ध्रुव के लिए प्रस्थान किया है। महाराज ध्रुव के अनेक संतानें हैं और उनमें से एक संतान आगे चल करके हुए हैं राजा, जिनका नाम है राजा अंग। बड़े धर्मात्मा थे, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, शुभ कर्म किए, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में संतान प्राप्ति करने के लिए यज्ञ किए, तो उस यज्ञ के माध्यम से यज्ञ देवता प्रकट होकर के महाराज एक फल प्रदान करते हैं, इससे आपके घर में संतान होगी। उस फल को राजा अंग ने अपनी पत्नी को खिलाया और अपनी पत्नी सुनीता को जब खिलाया तो सुनीता के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ बेन। और जितने ही धर्मात्मा राजा अंग थे, बेन उतना ही दुष्ट आत्मा निकला, उतना ही विपरीत कर्म करने वाला, विपरीत आचरण करने वाला निकला। जितने शुभ यज्ञ होते थे सारे यज्ञों को बंद करा दिया। कोई भी व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, आहुति नहीं दे सकता, अन्नदान नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता। वो कहने लगा राजा में भगवान के समस्त गुण होते हैं। गीता जी में श्री भगवान जी कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो बेन ने कहा जब राजा में भगवान ही मनुष्यों में राजा के रूप में भगवान होते हैं, तो जब मैं राजा हूं तो किसी और की पूजा करने की आवश्यकता क्या? और यदि उसे कहीं मालूम चलता कोई किसी और की पूजा करता है तो उसे मृत्यु दंड देता। न जाने कितना अत्याचार कर लिया। ऋषि महर्षियों ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ के परिणाम से उसका जन्म हुआ था। आज उन महर्षियों ने आकर के बेन को समझाना प्रारंभ किया, धर्म का आचरण करो, धर्म का आश्रय ले लो, प्रजा को सुख देना प्रारंभ कर दो, यज्ञ को करने दो। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को संपूर्ण रूप से यज्ञ करने से प्रसन्नता होती है और यज्ञ के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो, इसलिए यज्ञ होने दो। मना कर दिया, नहीं होने दूंगा। वे महर्षि लोग बड़े क्रोध में आकर के और हुंकार करते हुए श्राप देते हैं, बेन की वहीं मृत्यु हो जाती है।
अब बेन की माता सुनीता बड़ी विलाप करती है, कोई राजा नहीं है, प्रजा बड़ी दुखी हुई, चोर डाकू आज सभी बड़े उत्पात करने लगे। तो महर्षियों ने कहा एक काम कर,